Hello kids, for all you bright CET students, this is the boys batch. कहा जाता है बॉयज बैच बहुत ही नोटोरियस होता है, मगर ये बॉयज बैच ऐसा नहीं है. वी आर लकी दैट दिस योर बॉयज बैच इज आल्सो पेइंग इक्वल अटेंशन. इनफैक्ट आप लोग के साइंस के ऑब्जेक्टिव्स यही लोग बनाने वाले हैं. तो बेटा इन लोग की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट. देखिए हम सब आप सीईटी वालों को ऑल द बेस्ट विश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं. मैंने भी विश किया, सब बच्चे भी ऑल द बेस्ट आपको विश कर रहे हैं. और हम सब मिलके आप लोग के लिए या ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं. इतना ही नहीं, इनमें से कुछ बच्चे आप लोग के लिए साइंस के और वो सभी वीडियो बनाने वाले हैं. इन लोग की तरफ से आपको गुड विशेष है. आप भी इनको दिल से गुड विशेष देना बेटा. जब भी वीडियो देखो कि गुड विशेष बड़ी काम करती है. ये जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए कि ये सब भी मिनिमम 85 अप्लाई है ताकि इन सबको अपनी मनपसंद कॉलेज मिले. ये लोग भी आपके लिए दुआएं करेंगे और आप सब 7 साल के अंदर लाइफ में बड़े सक्सेसफुल. पहली बार जूनियर सीनियर्स की मदद कर. एंड मैं आपको इतना बोल दूं, भले ही लगता है कि ये बच्चे अभी 2 मिनट पहले ही मैं जिनको नोटोरियस समझता था उस बच्चे ने पूरा सुपर्ब एक आंसर दे दिया ऑब्जेक्टिव्स का, और वो भी 1 सेकंड रुके बिना. दैट मीन्स ये बॉयज बैच मस्तीखोर है मगर सिंसियर भी उतना ही है, आप लोग की तरह ऑलमोस्ट. तो ये पूरा वीडियो इन सब की तरफ से आप सीईटी वालों के लिए गिफ्ट. तो whenever any one of you watches it, आप इनको दुआएं देना. इन लोग के भी बोर्ड सुधर जाएंगे बराबर. सो विद दैट यू कैन सी दैट थ्रू आउट द सेशन ये लोग इक्वली इंटरेस्ट लेके व्हेन जब एवी चल रहा होगा ना बेटा, तब इस बैच की एक आदत है, एवरीवन रीड्स अलोंग विद. तो वो जो सीईटी वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप देखेंगे इस वीडियो में ये बच्चे इमोशंस के साथ रीड करते हैं, जो आपका बैच नहीं करता था बेटा. मगर ये जो सेकंड बैच है अभी वाला, ये लोग सारे के सारे कैमरा ऑन रख के पूरा वीडियो रीड करते हैं बराबर. इसलिए आप लोग भी ये रीड करेंगे. ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी जो सीईटी वाले जो एग्जाम देने वाले हैं उनको अगर एक चैप्टर समझना हो तो वो ये चैप्टर देख के समझ सकते हैं. मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा, जैसे कल मैंने पहला पार्ट का वीडियो भेजा था जो आपके लिए गर्ल्स ने बनाया था, गर्ल्स बैच ने बनाया था. गर्ल्स बैच ने पहला वीडियो बनाया था. अब बॉयज बैच ही आपके लिए दूसरा वीडियो बना बराबर. सो प्लीज सी टू इट बेटा कि आप सब बेटा वी आर टॉकिंग टू दी पीपल हु विल बी गिविंग सीईटी नाउ, and you will be showing them a demo that how to read a chapter. जैसा आप लोग अपने बैच में नॉर्मली कैसे इमोशंस के साथ रीड करते रहते हो ना बेटा, वैसे ही आपको ये भी रीड करना है. और बच्चों बिलीव मी, ये लोग सिर्फ ये एक ही नहीं, मगर ये साल का जो बैच है वो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी है. हर हर एवरी एवरी चैप्टर ये लोग वैसे ही रीड करते. सो आई स्टार्ट विद दैट एंड सी आफ्टर दैट मैं इसमें से 3 3 बंदों को पकड़ूंगा और वो लोग देखना एक बार में ही देख के कैसे आंसर्स देते. एंड नॉट वन नॉट टू नॉट थ्री बट ऑल. मैंने इन लोगों को बोला नहीं मैं किसको पकड़ूंगा, बट दे आर रेडी विद द आंसर्स और एवरीवन विल आंसर. सो बच्चा थोड़ा सिंसियरिटी से काम करो. अभी पहली बार नहीं काम किया, अभी सीईटी दे रहे हो तभी तो कर डालो यार, है ना. यस इन दिस मीटिंग लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ मगर मैं आपके सीनियर से बात कर रहा हूँ जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. चलिए लेट्स स्टार्ट. Chapter 5: Mass Media and History. Introduction to Mass Media. History of Mass Media. Why do we need mass media? Critical understanding. तो ये चैप्टर में हम ये 4 चीजें स्टडी करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया. अभी बेटा वंस अगेन
डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप सबको सारे आंसर्स करना है जो लोग मेरे साथ इस बैच में बैठे हैं, और इनके प्रीवियस वाला बैच जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करना है। तो अभी जब आप ऑब्जेक्टिव्स करने जाते हो तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन यू आर रीडिंग आपके पास टाइम बहुत कम है, तो 1 आवर में जब आप ये वीडियो देखोगे तो वीडियो के साथ साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव्स करना है। जो जो मेन लगे, वो कल का वीडियो आपने देखा, अभी दूसरा देख लो, इससे काम हो जाएगा बेटा। Of the information received through mass media. Mass media and professional opportunities. अब आगे से रीड करना। Think about it. What could be the method of sending a news to Delhi if there was a famine in Bihar in the Mughal period? How much time would it take for the aid to reach Bihar after the Badshah heard the news? ये नहीं आएगा। This will not mean. Introduction to mass media. यहाँ से Mass media contains two words. Mass, in this context, means an aggregation of public. Media means various modes of communication. Thus, mass media is a field of mass communication. We can easily send some information to a faraway destination through a medium of communication. In the olden days, a crier would run in the streets, beating drums and crying out important news according to the orders of the king. The news would spread among people by word of mouth. History of mass media. Printing technology and newspapers were introduced in India after the arrival of the British. People started receiving printed news through newspapers. Newspapers became the first mass medium of circulating information and knowledge among people. Newspapers. What is a newspaper? Well, newspaper is a publication which mainly prints news, editorials, people's opinions, entertaining or other supplementary content. It is printed and distributed regularly at a definite time. Newspapers provide various local, national, and international news. Newspapers are historical documents which record current events. Precursors of newspapers. Before the beginning of the Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscriptions with royal decrees at public places. Decrees means command. Emperor Ashoka also resorted to similar method to reach out to his subjects. In the Roman Empire, royal decrees were written on papers and those were distributed in all regions. They also contain the information of various events taking place in the nation and its capital. During Julius Caesar's reign, newspapers known as Acta Diurna, meaning acts of every day, used to be placed at public places in Rome. It was a very effective way of conveying royal commands to people. In the 7th century CE, royal dictates were distributed among people at public places. Dialects means an order must be obeyed. In England, handouts used to be distributed occasionally, giving information about wars or important events. Travelers arriving from far away would add spice to stories from those places and narrate it to local people. The ambassadors of a king posted at various places would send back important news to the royal court. Bengal Gazette. The first English newspaper of India was printed on 29th January 1780. It was named as Calcutta General Advertiser or Bengal Gazette. It was started by James Augustus Hickey, an Irish gentleman. James Augustus Hickey. Darpan.
The newspaper Darpan was started in 1832 in Mumbai. Bal Shastri Jambhekar was the editor of Darpan. Make a list of national leaders in the pre-independence period and the newspapers started by them. The news printed in Darpan can be reviewed to know about the political, economic, social, and cultural events of those times. Here are a few news titles as examples. 1. The accounts of expenditure from the 3 administrative divisions of the East India Company. 2. The danger of Russian attack on the nation. 3. Appointment of a committee for cleanliness of the city. 4. Remarriage of Hindu widows. 5. The inception of theatre at Calcutta. 6. Achievements of Raja Ram Mohan Roy in England. Reporting of such news throws light on various historical events of those days. Prabhakar. This newspaper was started by Bhau Mahajan. The History of French Revolution and Shatpatre, the letters by Lokhitwadi, that is Gopal Hari Deshmukh, aimed at creating social awareness, were published in this newspaper. Danyanodaya. Danyanodaya printed the map of Asia in 1842 and the map of Europe in 1851. The honor of printing an illustration in an Indian newspaper for the first time goes to Danyanodaya. The news of installation of telegraph, used for electrically transmitting a news, can be seen in Danyanodaya. The news of the starting of railways in India was printed in Danyanodaya under the title Choki a Masoba, meaning Masoba with wheels. It had also printed the news of the Indian War of Independence of 1857. Newspapers in those times were a very important medium of creating social awareness. A newspaper named Indu Prakash supported widow remarriage in a big way. Deen Bandhu, a newspaper representing the masses of the Indian society, that is Bahujan Samaj, was started by Mahatma Jyotirao Phulle's close associate Krishna Rao Bhalekar. We get to know about the issues relating to the masses through this newspaper. Kesri and Maratha. Kesri and Maratha, the 2 newspapers, are indicative of an important stage in the history of Indian newspapers before independence. This is important. Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak started these papers in 1881. They spoke about the social and political issues of that period. Kesri began to publish articles about the nationwide situations, books in the native languages, and the politics in England. In the 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role. It was acknowledged the 4th column of democracy. This is also important, it is acknowledged as the 4th column. Do you know? Bal Shastri Jambhekar is referred to as the first editor by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper. His birth date, 6th January, is observed in Maharashtra as the Patrakar Din or Journalists' Day. Do this. Let each student in the class bring a cutting of interesting news. Create a journal from the collection of news. Magazines and journals. Magazines and journals are periodical publications. This category includes publications which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6-monthly, annual, etc. There may be some chronicles which are published at no fixed time. Do this. In recent times, many newspapers have introduced e-newspapers.
E-newspaper. The e-newspapers are being received well by the readers. Learn to read e-newspapers with the help of your teachers. Bal Shastri Jambhekar started the first monthly magazine in Marathi. It was named Digdarshan. Among the periodicals, Pragati, now a defunct journal, was started in 1929 and edited by Triambak Shankar Shejvalkar. Defunct means no longer existing or functioning. He wrote regularly in this historiographical journal of Maharashtra's history and social movement. Currently, there are many periodicals devoted to Indian history. Marathi journals such as Bhartiya Itihas आणि प्रगति मीन्स प्रोग्रेस, और वो एक बुक का नाम है, एक मैगजीन टाइप जो आती थी. Sanskriti and Marathwada Itihas Parishad Patrika may be cited as example. Now we move on to electronic and digital. Let us search and find out. Apart from journals cited above, there are many more journals related to research in history published in Marathi, Hindi, and English by various institutions and universities. Search and find out about them with the help of internet. अभी electronic or digital. Electronic or digital journalism. These are ultra-modern periodicals which form a part of electronic or digital journalism. History is a prime subject of interest for these periodicals. History is a prime subject of interest for these periodicals as well. आज Periodicals as well. Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the readers. यहाँ से हमें चैप्टर वापस और आगे स्टार्ट करना है. देखो बच्चा लोग, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. बिफोर वी मूव अहेड, क्लैप्स फॉर दोस हु आर रियली स्टडीइंग वेल और पूरा बोल रहे थे. थैंक यू वेरी मच. द ओनली रिएक्शन व्हिच आई कुड गिव टुडे टू यू पीपल इज दिस: वेरी गुड एंड वेरी गुड. भाई बेटा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और परफेक्टली करते हैं हम लोग थोड़ा सा. अभी आगे का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी करते जाते हैं, प्लस आप लोग को थोड़ा कैरियर गाइडेंस सेमिनार दें. आप में से कितने लोगों को मास मीडिया अट्रैक्ट करता है और मास मीडिया में आप लोग अपना कैरियर बनाने में इंटरेस्टेड हो? मास मीडिया यानी कि पहले वो समझ लो मास मीडिया में कैरियर बनाना क्या. यस यू कैन, जिसने वाई लिखा है. इनफैक्ट मैं भी आपके लिए वही सोच रहा था. नाम इसलिए नहीं लिया, जस्ट वैसे ही. There are 2-3 more people whom I am feeling I will be recommending the same. No, not that. आपके लिए कुछ और. चिंता नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा. आपके लिए कुछ और है. आपने जो फील्ड लिखी वही है, मगर वो फील्ड से इंटर रिलेटेड हम आगे करेंगे. You have to go in that field only. मास मीडिया में आपने जो लिखा है वो नहीं आता है. ये मास मीडिया मीन्स जर्नलिज्म. We can combine like that. वो मैं सबको तब बताऊंगा जब 9th 10th खत्म होगा, तब सबके लिए क्या सोचा है वो सब मैं बताऊंगा. फिर बाद में आप लोग से भी जानकर. अभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म की बात करते हैं. ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियडिकल्स है. आजकल न्यूज, मास मीडिया यानी कि हम न्यूज पे फोकस करते हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग के लिए न्यूज का जरिया एक ही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट्सएप एंड फ्रेंड्स. क्योंकि आज जनरली 80% ऑफ इंडियन क्राउड के लिए सबसे बड़ा न्यूज़पेपर व्हाट्सएप ही है. नो वन बॉदर्स टू ओपन द न्यूज़पेपर एट ऑल. व्हाट्सएप में जो छपा हो, इसलिए कई बार कई उलझुल चीजें भी आ जाती है. उलझुल मींस एनीथिंग रिडिकुलस एंड बिलीव इट. एंड इंस्टाग्राम, या आई एम नॉट अ फ्रीक्वेंट यूजर, सो आई डोंट नो. गूगल न्यूज, वही सब लोग देखते रहते हैं. बट यू नो वन थिंग डियर, चलिए एक के बाद एक आते. रेडियो, टेलीविजन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म का एक हिस्सा है.
अब कुछ रेडियो के बारे में इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ज्वलन ध्यान रखना, आईबीसी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी, ये एक प्राइवेट रेडियो कंपनी है विच वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स। बराबर, हाँ या ना? एक मिनट बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट एफआईबी है सीवीटी के लिए और तुम लोग के लिए भी। डैश अ प्राइवेट रेडियो कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम। यू विल बी गिवन ऑप्शंस: ए ISBS, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, बी ऑल इंडिया रेडियो, सी आकाशवाणी और डी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अब जब ये चार ऑप्शंस आते हैं और बोला जाता है प्राइवेट रेडियो कंपनी, तो एक साथ जब आता है ना ध्रुमिल, तो क्लिक नहीं होता है कि अरे इसका आंसर आईबीसी होगा। अभी आपको क्लिक हो रहा है, बट आफ्टर 4-5 मंथ्स में याद दिलवाऊंगा ना तो क्लिक नहीं होगा। मैंने आदित्य के बारे में एक बात नोटिस की, वो जब भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ऐसा कुछ होता है तो दिमाग में रखता है। कल मैं जेम्स ऑगस्टस सिटी बताया, उसका 100% ध्यान था और आज उसने सबसे पहले मस्त वो सिक्सर मारा और आंसर दे दिया। तो आदित्य ने जैसे ये याद रखा कि हाँ ये सर ने इंपॉर्टेंट बोला है तो ये हमें दिमाग में बिठाना है, वैसे ये बात ध्यान रखना कि प्राइवेट 3 स्टेप में है। आदि पहला अपना आईबीसी है, या फैंटम ड्रॉ कर लो, एक प्राइवेट रेडियो कंपनी फॉर द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका नाम रखा ISBS। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट नेम्ड द प्राइवेट रेडियो कंपनी व्हिच यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स एज डैश। वापस आपको यही 4 ऑप्शन आएंगे, तब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाम रखा था ISBS, इंडियन की स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 8 जून 1936 इट वाज नेम्ड एज डैश ऑल इंडिया रेडियो। आपके पेरेंट्स के जमाने में, मेरे जमाने में जो दोस्त बहुत एक इंफॉर्मेशन हर जगह फैलाता था ना, तो उसको हम लोग बोलते थे अभी ऑल इंडिया रेडियो, चुप बैठ। जिसका आवाज बहुत ज्यादा होता था ना, लंबा मेरी तरह, उसको ये ऑल इंडिया रेडियो। पूरे गांव को सुनाएगा क्या? So it was like all India radio became a synonym that if you want to, spread knowledge to anywhere, then that means all India radio. तो जो बंदा हर जगह अपना बोले ना न्यूज पहला है, आज हम लोग उसको बोलते हैं अबे BBC, अबे आज तक, क्या सारी न्यूज फैला रहा है। उस टाइम पे वो बोलते थे, अभी कोई BBC आज नहीं बोलते, मगर ऑल इंडिया रेडियो। डेट भी है कि भाई 1936 में उसका नाम, ये सारी डेट भी आ सकती है, 1936 में उसका नाम पड़ा ऑल इंडिया रेडियो। आजादी मिली उसके 11 साल बाद 1947, तो ऑल इंडिया रेडियो तो अंग्रेजी नाम है और हमें आजादी मिल गई, इंडिया, उसकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी, तो अभी उसको एक हिंदी नाम मिलना चाहिए। तो ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी नाम कौन सा दे? तो तभी शास्त्रों में लिखा था कि कभी कभी भगवान के वहां से ऊपर से भगवान भविष्यवाणी करते हैं, जिसे आकाशवाणी कहते हैं, जिसका मतलब है आकाश की वाणी। मतलब सर अभी पिक्चर आया ना, उसमें हीरो हीरोइन का नाम आकाशवाणी, बहुत सारे मूवी में हीरो हीरोइन का नाम आकाशवाणी होता है, तो आकाश की वाणी नहीं। इट्स लाइक द स्पीच दैट कम्स फ्रॉम स्काई, बिकॉज ऑल इंडिया रेडियो का ऐसा ही था। तो आकाशवाणी नाम दिया गया ऑन द सजेशन ऑफ फेमस पोएट। ये केबीसी का क्वेश्चन है कि आकाशवाणी ये नाम कौन से कवि के सुझाव पर रखा गया? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी पंडित नरेंद्र शर्मा और डी श्यामा बेनेगल। सी पंडित नरेंद्र शर्मा तुम लोग को भी पता है, मगर कई लोग कंफ्यूज होकर कुछ भी बोलते हैं। तो सी पंडित नरेंद्र शर्मा, हाँ सीईटी वालों को केबीसी खेलना है, पंडित नरेंद्र शर्मा। देखते हैं घर में कितने मार्क्स, कितने पैसे लेके जाते हैं सब। आकाशवाणी broadcast various entertainment awareness, creating and literary programs,
स्पेशल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, यूथ और वुमेन के लिए। विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेज। आज हमारे इंडिया में 24 रीजनल लैंग्वेज। और आगे की बात तो इतनी, बेटा दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग, यू नो, 146 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मींस लैंग्वेजेस, जैसे हमारी मेन लैंग्वेज जो होती है कई बार गुजराती, मराठी, और फिर बाद में उसके भी डायलेक्ट्स है। હું કીધું એ અમજ મને આવ્યો ડુંગળી લઈને આવે એ ગુજરાતી એ તતે काय चलता ना नमेला त्याला नाही कळलं आणि तर ये अलग अलग अदर की लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म्स हैं। lately अलग अलग न्यूज़ चैनल्स लाइक डैश, रेडियो मिर्ची are providing radio sub, and yes they speak in all that. They have broadcasters, local broadcasters को पकड़ते हैं और बिठा के बोलते हैं भाई ये रहा, चल इसका ट्रांसलेट करके बोल। If I am not mistaken, पहले एक एक प्रोग्राम के कुछ 100-200 रुपए मिलते थे, बाद में भी 1000-2000 हो गए। कई लोग ने 50 रुपए में भी काम किया हुआ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। And you might not be aware, but Amitabh Bachchan was rejected for the post of news broadcaster because his voice was found unsuitable and because of his long name. अच्छा ना, रिजेक्ट हुआ। कहाँ 500 रुपए और कहाँ 500 करोड़ रुपए। चलो नेक्स्ट, टेलीविजन। आई डोंट नो वेदर मैंने ये बात आपसे कही है कि नहीं। टेलीविजन के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। पहले हमारे सीटी वालों के लिए ऑब्जेक्टिव्स। दिल्ली दूरदर्शन सेंटर DDC was inaugurated by whom? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सरदार वल्लभ भाई पटेल? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। दूरदर्शन का मुंबई सेंटर began telecasting programs on 1st May 1972. याद रखना 1st May 1972। कलर टेलीविजन 15 अगस्त 1982 में इंट्रोड्यूस हुआ। 1991 में गवर्नमेंट ने परमिशन दी प्राइवेट, नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स को इंडिया में टेलीकास्ट करने की, और ये पॉसिबल हुआ इंडियंस के लिए कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स टेलीविजन पे देख पाए। जब मैं और आपके पेरेंट्स छोटे थे तब हम लोग के लिए टेलीविजन एक रैरिटी थी। हम लोग ने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का जमाना देखा है, जिसमें एंटीना हम लोग को ऊपर से एडजस्ट करना होता था। पिक्चर होते थे ना, वो ऊपर 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 जाते रहते थे। बाद में एक बाजू में ऐसा एक सर्कल होता था, वो नॉब होता था, वो घुमाते थे, फिर बाद में चैनल एडजस्ट होती थी। थ्रू आउट द डे, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, और मैंने कहा है कि नहीं, थ्रू आउट द डे हमारा टेलीविजन नहीं रहता था। हमारा टेलीविजन चालू होता था शाम के 6-7 बजे विद प्रोग्राम नोन एज आमची माती आमची मानसम। फिर बाद में वो जो आपने हर्षद मेहता में देखा था ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ऐसे कार्टून्स आते थे, हमें मजा आता था। सैटरडे इवनिंग में 5 या 6 बजे के आसपास एक बहुत ही बकवास मूवी रखते थे, कोई ना कोई हिंदी मूवी, और हम लोग वो भी 3 घंटे देखते थे कि फिल्म में मूवी देखने मिलती। संडे मॉर्निंग सुपर्ब फॉर अस। सुबह रंगोली नाम का एक प्रोग्राम आता था, अभी भी आता है, जिसमें सब सॉन्ग्स आते थे पुराने। वो हम नहीं देखते थे, मगर फिर तब तक नहा धो के रेडी हो जाओ, उसके बाद में मिक्की डोनाल्ड के कार्टून्स आते थे, और उसमें हमारा फेवरेट डोनाल्ड डक हुआ करता था। उसके बाद आता था एक ही मैन नाम का एक प्रोग्राम, एक कार्टून था जिसमें एक प्रिंस बताया हुआ था, जो एकदम सिंपल बताया हुआ था, डरपोक जैसा। उसकी बिल्ली होती थी, मगर जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो प्रिंस साइड पे चला जाता था और ऐसे तलवार निकालता, ही मैन, तो वो सीधा बोले ना राजपाल यादव से ऋतिक रोशन जैसा हाइट बॉडी वाला हो जाता, और उसकी बिल्ली पे वो तलवार डालता तो बिल्ली जो होती थी वो शेर बन जाती थी। और बच्चे खेलते रहते थे, वो तलवार लेके, जो भी बिल्ली डॉगी उन सबको, यानी कोई भी तलवार से डालते थे, हाँ ये पीछे बात। फिर 10 बजे आई यूज्ड टू लिव कांदिवली मार्केट में, जो एक चौल होती थी, वहां पे हम लोग रहा करते थे। तो इट वाज लाइक वहां पे जितने भी वेजिटेबल वेंडर्स होते थे, तो 10 बजे महाभारत, और ये महाभारत का रीटेलीकास्ट कभी नहीं होता था। तो इट्स लाइक ऑल द वेंडर्स, और चौल में तो ऐसा ना कि खिड़की और दरवाजे से यू कैन कीप द ओपन, सब लोग खिड़की दरवाजे के पास आके बैठ जाते और 10 से 11 वो लोग महाभारत देखते। We used to get a good discount on vegetables thanks to महाभारत। और 10 से 11 लिटरली कर्फ्यू लग जाता था, ऐसा लगता था
क्योंकि वो प्रोग्राम कभी वापस नहीं आएगा। आज तो हर टेलीविजन पे रामायण महाभारत है। कोरोना में तो रामायण महाभारत टीवी में भी था, टीवी के बाहर भी था। तो दैट वाज लाइक अ मिरेकल। और 12-1 बजे के बाद तो वीडियो बंद, सब कुछ बंद। कभी कभी 6-7 बजे अचानक टीवी एंटीना पता नहीं कहाँ से कुछ रेंज पकड़ लेता और कोई कुछ वीडियो में कोई मूवी देखता और वो एंटीना जरा सा एडजस्ट कर ली तो वो मूवी हल्की हल्की आती थी और हम लोग ट्राई करते थे, अरे मूवी थोड़ी थोड़ी दिखे और एक मैजिक टाइप लगता था, अरे मूवी आ रही है देखो, किसी और ने दिया वो। नहीं, मुंबई में प्लेग वैसे फैला वैसा नहीं था। आई डोंट रिमेम्बर दैट सबका सिचुएशन। मुंबई में नहीं फैला था ऐसा कुछ। आई डोंट रिमेम्बर, मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। सो दिस वाज लाइक दैट। मगर 1991 में बाद में इंटरनेशनल चैनल आई। सबसे पहले जी टीवी आई थी, आई स्टिल रिमेम्बर। और जी टीवी का पहला कार्यक्रम मैंने बताया था कौन सा था, स्नेक्स एंड लैडर्स। उसमें एक स्पेशल होस्ट आता है और उसके सामने एक बंदा होता है, वो बोलता है, बहुत सारी मूवीज में विलन बनता है आजकल वो उसको 4 ऑप्शंस देता है और 2 या 3 लोग ऐसे वो उधर बनाया होता है उसमें खेलते हैं। वो लोग राइट ऑप्शन बोलते हैं तो वो लोग 2 या 4 ऐसे चलते हैं। अभी अगर वो लोग स्नेक पे आए तो उनको स्लाइड से आके सीधा पानी में छलांग मारनी थी और लेडर आए तो ऊपर चढ़ने का, और एंड में जो सबसे आगे वो जीता। और जोक्स वोक्स हुआ करते ऐसी स्ट्रेंथ ईयर। और फिर अभी तो देखो 24 घंटे सर्कस चलता है, सब न्यूज ये वो। अभी तो 24 आवर्स का, मतलब पहले ये सब का चाम। आई डोंट नो ये बातें आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी या बोरिंग, और आपको पता थी या नहीं पता थी ये सारी बातें। मगर क्या, जस्ट सोचो वो दुनिया क्या होगी उस टाइम। चलिए अभी इधर आता है। तो ये था टेलीविजन। और 1991 के बाद तो ये सब सर्कस। यस, नुक्कड़ पुराने। अगर आपको अगर अच्छे शोज देखने हैं तो जबान संभाल के, देख भाई देख, देन देयर वर, या बुनियाद और वो सब तो थे, बट दीस बोथ आर द मोस्ट कॉमेडी एंड वन ऑफ आवर फेवरेट्स। अभी इस पर आते हैं। एक्स्ट्रा बातें हो गई, हम ये वीडियो बना रहे हैं, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। वी नीड मास मीडिया, ये भी आप लोग के लिए आंसर है, उन लोग को नहीं आएगा। नहीं, नॉट सुमित संभालेगा जबान संभाल के। चलो इधर आ देव। वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि हर सोसाइटी तक जाए। एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल्स मींस, यस नित्या कमिंग ओवर हियर। एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स का मतलब क्या होता है? आज जो स्पेशल एडिटर्स जो लिखते हैं ना, वो अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स देखो तो उसमें 3rd पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एडिटर पिक फ्रॉम अवर टेक करके आता है, एंड दैट्स द बेस्ट वन। उसमें जो न्यूज का एनालिसिस होता है, इट्स टू गुड। बहुत सारे कॉलम्स और सप्लीमेंट्स एसेंशियल पार्ट है न्यूज़पेपर के। रीडर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया होता है जहाँ पे वो, इट्स लाइक एक प्लेस है जहाँ पे आप अपनी बातें बोल सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, इसमें कई जगह ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्लिक करके भेज सकते हो और कई बार वो रिजॉल्व भी होती है। इससे डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुई है। टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। पहले न्यूज़पेपर था, टेलीविजन नहीं था। न्यूज़पेपर से ही हमें सब इंफॉर्मेशन मिलती। न्यूज़पेपर में तो जो टेलीविजन में जो न्यूज आया करती वो तो काफी, इट वाज लाइक अ रिवॉल्यूशन के हाँ चलो इस प्रकार न्यूज। और अभी तो पूरा सर्कस बना हुआ है। इट वाज पैथेटिक। कई बार न्यूज वाले, कोई गुजर गया है तो आप उसके घर में घुस रहे हो, कोई रो रहा है उसको रोते हुए बता रहे हो, एंड टॉप ऑफ इट आप उसको क्वेश्चन पूछे आपको कैसा लग रहा है, वॉट एवर इट इज। So far, there is no other alternative to television for watching an event as it actually happened. They are wrong. अब तो टेलीविजन इसमें आ चुका है। चलिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये शिवेंद्र। मास मीडिया कई बार है ना चीजों के अर्थ का अनर्थ कर देती है, वो भी इसमें दिया हुआ है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो मास मीडिया के पास आए, जर्नलिस्ट के पास आए, उन लोग को उसको वेरीफाई करना चाहिए। बिना वेरीफाई के अगर वो लोग छापते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम एक बार हुई थी। आज
मेन मीडिया को एग्जैक्ट ट्रूथ के पीछे जाना चाहिए, उनको स्कैन करना चाहिए हर न्यूज को। एक अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था जर्मनी में। मैं आपको जरा मैगजीन बताऊं तो आपको और अच्छी तरीके से पता चलेगा। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। Television. ऐसा टेलीविजन हुआ The करता Delhi Doordarshan बटन Center दिखाने वाला। was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian. Do you know? ये बड़ी In the इंटरेस्टिंग British इंफॉर्मेशन India, है। the first English news bulletin was broadcasted on 23rd July 1927 from the Mumbai radio station of the. ये मैंने आपको बताया, Why do we need mass media? We need mass media. हमने पढ़ा। Critical understanding of the information ये received इंसिडेंट बच्चों through ध्यान mass से सुनो, media. बड़ा इंटरेस्टिंग है। Any information received through mass media needs to be reviewed critically. The news or information in the media may not always represent exact truth. So, what do we need to do? We need to scan it very carefully. ध्यान से हर एक चीज को देखो। There is a very famous event of unauthentic अनऑथेंटिक मींस नॉट गारंटीड, information appearing in print in जो Germany. जर्मनी में हुआ था। जर्मनी, Stern, a German weekly magazine, स्टर्न, ये जर्मन वीकली मैगजीन है। उनको किसी ने बहुत सारे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, डायरीज भेजी और बोली ये तो खुद साक्षात एडोल्फ हिटलर की लिखी है। हम उन लोग ने ये बात मान ली और घाई घाई में लेके छाप भी थी, जिसमें एडोल्फ हिटलर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। बाद में हिस्टोरियन को लगा भैया एडोल्फ हिटलर ऐसा तो बोल नहीं सकता, ये डायरी में ऐसा कैसे लिखा हुआ है। उन लोग ने इतना ही नहीं, खुद ही नहीं छापी बल्कि सारी न्यूज़पेपर्स वालों को भी magazine और सबने had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. Now, what did it do? It sold them to various publication companies. The diaries were verified for their authenticity, and subsequently, the news appeared in the print. However, later those diaries were proved to be forged. Forged means फेक। जस्ट इमेजिन कोई ऐसे ही बोल दे सुशांत सिंह राजपूत की लिखी हुई खुद की डायरी और गांव भर की इडियोटिक बातें उसमें लिख दे, और आज तो वो बोले ना, सब लोग, अगर किसी ने बोला ना हाँ सुशांत की डायरी आती तो देखना न्यूज में खलबली, बिना कुछ सोचे समझे वो लोग डालने लगेंगे। बाद में वेरीफाई होके पता चलेगा अब ये तो किसी ने ऐसे ही पैसे का, और कितने पैसे मिलते हैं पता है। ट्राई मत करना, पकड़े गए तो बराबर के डूबते हैं। जैसे इसमें जो बंदा पकड़ा गया उसने पैसे बड़े कमाए मगर बाद में डूबा ना। और तकलीफ क्या है कि एक बार जो न्यूज छप गई कई लोग उसको सच मान लेते हैं, बाद में ये न्यूज गलत है, आप 3-4 दिनों बाद छापोगे तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। सब लोगों को पहली वाली न्यूज की दूसरी तीसरी किसी ने पढ़ी नहीं होती। बात समझ रहे हो बेटा? न्यूज़पेपर एक बहुत ही बड़ा डेंजर है भाई, पेंडोरास बॉक्स है ये सोचिए कितना बड़ा गूगली। स्टर्न यानी कि वहां की सबसे मेन मैगजीन, इसलिए उसने जब बोला सबने मान लिया, और स्टर्न अकेली मैगजीन नहीं, पूरे जर्मनी के सभी लोगों ने ये छापा। fake. It becomes apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media, right? Mass media and professional opportunities. आज यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। Newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. It is also necessary to unfold the background of an कोई भी इवेंट देने से पहले उसका बैकग्राउंड भी बताना पड़ता है। आज जैसे सीईटी की न्यूज मैं जनरली पढ़ता हूँ तो उसके अंदर सीईटी न्यूज से आप पढ़ने जाओ तो उससे पहले सब दिया होता है कि भाई बोर्ड के बच्चों के लिए पहले पोर्शन कैंसिल हुआ, फिर उनकी एग्जाम कैंसिल हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ये बैकग्राउंड बताना an event in the news. At such times, newspapers have to resort to history. घड़ी-घड़ी हिस्ट्री पे जाना पड़ता है। While reporting news in detail, reporters try to compare it with parallel events which happened in the past. The past event may be printed in a separate. A very interesting question is asked by Ishan. Sir, how do media got to know about the events occurring? Reporters हर जगह होते हैं. There are two types of reporters over there. One is freelancers
and one is specially appointed. ईशान, सबसे पहले थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड। सबसे पहले फ्रीलांसर्स होते हैं। फ्रीलांसर्स मींस जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और उनके अलग अलग जगह पे खबरी होते हैं। उनको लगता है ना, जैसे आज न्यूज भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। देयर बॉलीवुड न्यूज, देयर पॉलिटिकल न्यूज, देयर सोशल मीडिया न्यूज, देयर आर पार्टी न्यूज, देयर आर ट्रैवल न्यूज। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग स्पेशलाइज करते हैं और हर जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स न्यूज, हर सक्सेसफुल बंदे के कहीं ना कहीं खबरी सब रहते हैं, टिप रहती है। सबके अलग अलग खबरी रहते हैं। कोई रिलायबल होता है, कोई अनरिलायबल होता है। अब वो लोग जाके जिसके हाथ पहली न्यूज लगी, उसको बाद में उतना ज्यादा पैसा मिलता है। और ये लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं। और प्लस सारे न्यूज चैनल, सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मेन सब में कंपटीशन होती है, सबसे पहले न्यूज किसको मिलती है। अब जिसको मिली उसको तो एडवांटेज है, वो बाद में सबको भी प्रोवाइड करता है। और फिर एक साथ ये न्यूज आती है और सब लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं उसको। आज न्यूज देखना अच्छा है मगर ब्लाइंडली देखना बुरा है। हमें खबर के पीछे की खबर सुननी है। जैसे आई न्यू देयर आर सम टीवी चैनल्स, वन टीवी चैनल विच सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी की सारी न्यूज को बराबर ही बताएंगे। एंड द अदर वन जो दूसरी, तो इसमें हम बिलीव किसकी करें? दोनों की बात सुन के अपने दिमाग की कि क्या सही दिख रहा है। प्लस ऑलवेज अगर अपने घर के बारे में जानना हो तो बाजू वाले को पूछो, क्योंकि कई बार दूसरों की नजर से हमें अपनी दुनिया एकदम साफ दिखाई देती है। इसलिए जब हम कोई फॉरेन न्यूज चैनल या वो देखते हैं तो हमें पता चलता है ओके एक्चुअल में हमारी कंट्री में ये है। मगर उनको भी ब्लाइंडली नहीं विश्वास करना चाहिए, क्योंकि फॉरेनर्स तो हमें हमेशा ब्लैक ही पेंट करेंगे। मगर उनके ब्लैक को, यानी कि मैं बोलूँ ना, यहाँ पे कोई भी व्हाइट नहीं है, कोई भी ब्लैक नहीं है, सब ग्रे शेड। And you should be very careful and very smart enough in analyzing what is this. Reporters add spice while telling the news because वरना आज न्यूज बिकेगी नहीं। तो मिस्टेक रिपोर्टर्स की नहीं है, मिस्टेक रीडर्स की भी है। आज जब तक हम लोग नहीं सुनते गौर से देखिए सामने यह है वो है, तब तक हम लोग हिलते ही नहीं है भाई। अगर कोई बोले अरे ये हुआ, हाँ हुआ, चलेगा। और एवरीडे जागना, जागते रहना है तो सो जाइए, सोते रहना, जाग जाइए, जो भी है ये भी है, ये आपके साथ भी हो सकता है। देखिए आपके घर में वो आएगा, देखो आपके घर पे। तब तू ना वैसे छोटी सी बात को बड़ा बड़ा ऐसे, इट्स लाइक दे हैव टू देयर जॉब, और इसी से उनके घर का चूल्हा जलता है। अब जर्नलिज्म करेंगे तब आपको एथिक्स और वैसा पूरा एक सब्जेक्ट ही आएगा। तकलीफ ये है उस सब्जेक्ट को वो जर्नलिस्ट बाय हार्ट करते हैं, समझते नहीं। Separate frame. Thus, the reader gets access to additional information and he can get better insights about the current news. मगर अभी रीडर्स Newspapers print columns about historical information appearing under headings such as I like such kind of information. मुझे मजा आता है जब एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आती है अंडर हेडिंग 50 इयर्स एगो। टाइम्स ऑफ इंडिया में हमेशा एक कॉलम होता है कि 100 साल पहले ये न्यूज आई थी, ये न्यूज़पेपर कटा होता है। और तभी का आप न्यूज पढ़ोगे ना तो टोटली अलग ही होता है। या 100 इयर्स एगो, आज से 100 साल पहले ये हुआ था, और तब आप पढ़ो तो आपको लगता है अरे यार क्या बात है ये। एक साउथ इंडियन मूवी आप सबने देखी है, मैंने भी देखी है, आगे एम्बिग्यूअस हो गई थी। मुझे स्टार्टिंग में उसमें बहुत अच्छा बताया था, ध्रुवा नाम की मूवी थी, आप लोग ने देखी है। उसमें बताया था वो कैसे न्यूज का एनालिसिस करता है। such as 50 years ago or 100 years ago, etc. Such columns are based on historical documents or written history. These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also events of historical significance. Newspapers occasionally publish supplements to the regular edition or special issues. For example, World War I commenced in 1914, तो 2014 अभी जब गया तब 100 साल इस इवेंट को हो गए। in 1914. Year 2014 marked the 100th year of this event.
In order to be able to publish a newspaper supplement, अगर सपोज धैर्य या महेश आज न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं, तो उन लोग को जस्ट इमेजिन करो, उनको काम होगा कि भाई 100 साल पहले के वो लोग न्यूज़पेपर निकालें और वो इवेंट और वो कटआउट लेके उन लोग को उस समय क्या स्थिति थी वो बतानी होगी। या एफबी में होता है, फेसबुक में और इंस्टा में ये सब होता है। एग्जैक्टली or a special issue to commemorate the occasion, कमेमोरेट हुई। अब one needs कारगिल to दिवस मनाया review हमने, its history. To commemorate means recall. to recall. In 2017, 75 years were completed after the announcement. और ये पढ़ के हमें लगता है कि अगर हम उस समय होते तो देखो, जैसे आज से 30-40 साल बाद आप लोग जब बड़े हो जाओगे, तब शायद आप लोग अपने बच्चों को बोल रहे होगे, पता है हम लोग इस तरह पढ़ते, और बच्चों को विश्वास नहीं होगा, अच्छा जूम पे भी कोई पढ़ सकता है। और फिर आप लोग अपनी शरारतें की कहानी बहुत ही प्राउडली बोलोगे, अरे वो सर भड़कते रहते हैं मगर हम लोग तो मस्त है, ऐसे यार गपागप खाते रहते हैं वीडियो ऑफ करके। अरे वो सर तो भड़कते रहते हैं मगर हम लोग तो क्या करते हैं, वो मेरा दोस्त सबसे पहले होता था, सम दिया होता था, मुझे नहीं समझ आता था, तो वो अपना पीडीएफ डाल देता, फिर मैं क्या करता, वो पीडीएफ लेके कॉपी मार के सीधा भेज देता, सर को कहाँ पता चलता है। ये सारी शरारतें बराबर आप लोग बोलते होंगे। महेश ने अभी रितेश की तरफ देखा। Announcement of Quit India movement. On such occasions, newspapers highlight the event through various articles, editorials, columns like What Happened in History on This Day, reviews, etc. The knowledge of history is essential for writing of such type, isn't it so? मस्त है। Do this. Newspapers also publish crossword puzzles based History is also essential in planning radio programs. हिस्ट्री से रेडियो प्रोग्राम, हिस्ट्री इज आल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। जैसे दिस इज इंटरेस्टिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच। For example, Akashvani has preserved recordings of all the speeches delivered each year by the Prime Ministers of India on 15th August. तो सोचो आपको सारे प्रधानमंत्रियों की स्पीच सुनाई देगी, और खास करके फर्स्ट डे जब 15 अगस्त 1947, उस टाइम की जवाहरलाल नेहरू की स्पीच कैसी होगी। Akashvani invites historians as experts for discussions on various occasions. एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जो डिस्कस करते हैं। They are called to discuss on the various occasions, the anniversary of birth or death of national leaders. और वो बोलते कि हाँ ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। Such as the anniversaries of birth. क्या पता आप लोग में से किसी को बुलाया जाए कि हमारे स्टूडियो में है एक बच्चा जिसने कोरोना में पढ़ते हुए 96% लाए थे, और आज 100 साल बाद वो, आज 50 साल बाद वो लड़का आज बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। प्लीज वेलकम आवर शो महेश मिश्रा एंड प्रणव पंसारा, जो एक बहुत बड़े एविएशन मिनिस्टर बन चुके हैं। आज इन्होंने कोरोना में पढ़ के अपनी पढ़ाई की और उस समय 99% लाए थे। तो कैसा था पढ़ाई का माहौल, और ऐसे आपको क्या पता बुलाया जाए, है ना। और आप ऐसे ही बैठे हैं, सर मगर मैं जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा, यो मैन, या आप वो पहन के or death of national leaders, anniversaries of historical events, etc. Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information. Programs like On This Day in History कि आज हिस्ट्री में इतने साल पहले ये हुआ था, ये are also an integral part of the daily programs of Akashvani. Have you heard any such programs? अनु कपूर बोलते रहते हैं। Television channels also telecast programs based on history. Doordarshan and other television channels help in creating interest in history among people through the historical shows and serials. The mythological and historical serials like Ramayana, Mahabharata, Bharat Ek Khoj, and Raja बाद में बताता हूँ, भारत एक खोज। Shiv Chhatrapati attracted a very large audience. By producing this type of programs, maintaining accuracy with regard to the presentation of environment, outfits, weaponry. You know, bacha, there are many professional opportunities available in here. Yeah, Harsh, we can visit it. It can be just आप जा सकते हैं आकाशवाणी की साइट पर, आपको देख सकते हैं। आज one of my student
इज अ ड्रेस, इसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। आज वो धर्मा प्रोडक्शंस और ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट, वो फ्रीलांसर है, तो उसके में वो शी गोज फॉर अ जॉब। तो आपको लगता है ड्रेस डिजाइनिंग में क्या काम होता है, बट यू नो क्या काम होता है। आप में से कोई ऐसे ड्रेस डिजाइनर या ऐसे किसी लाइन में अगर जाना चाहता है तो आज उनको बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है, दे नीड नॉट शो इट टू एनीवन। और उनको क्या डिसाइड करना होता है पता है, हर सीन में हर कैरेक्टर क्या कपड़े पहनेंगे, जूनियर आर्टिस्ट के कपड़े क्या होंगे, उनकी ज्वेलरी क्या होगी, उनकी एसेसरीज क्या होगी। मंथली 50,000 उनका पे होता है, और 2-2, 3-3 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और अगर उनका काम अच्छा होता है तो वही प्रोडक्शन कंपनी उनको आगे के लिए भी बुलाती है। ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स का काम होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, जो मेन होते हैं, उनको कितना सारा मिलता है, और उसके लिए आपको बड़ी बड़ी NIFD और वैसे सब डिग्रियां लेनी पड़ती है और उसमें से करना पड़ता है। आज ये हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन से आप पैसे भी कमा सकते हो अगर आप थोड़े अक्कल वाले हो। कैसे बताऊं? लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको कुछ बताता हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग। यस आई एम हियर बच्चा। देखो, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन से और कैसे पैसे कमाए जाते हैं उसका जीता जागता सबूत ये रहा। ये है एक बुक रिटर्न बाय अमीश त्रिपाठी। ये अमीश त्रिपाठी के बारे में मैंने कभी आपसे बात की है? ये बंदा एक इंजीनियर है, इंजीनियर नहीं, वो दूसरा था। ये जो बंदा है, एक मिनट, ये अमीश त्रिपाठी जो है, इस बंदे ने क्या किया है, हमारी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, और उसने उस एंशिएंट हिस्ट्री को एक कहानी का रूप देके बुक्स लिखी। और ये बुक्स आज वर्ल्ड वाइड रीड होती है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर फेमस। मैं भी पहले ये नहीं पढ़ा, मैं बोला रिलीजन में इतना सा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट या आई लाइक द स्टोरीज, मगर मेरे घर में पूरा दिन वो चलती रहती थी। बट वंस आई पिक्ड अप दिस बुक, आई वाज फैसिनेटेड कि क्या दिमाग लगा है इस बंदे ने। उसका इंग्लिश अच्छा है, उसको हिंदी और संस्कृत वर्ड का ज्ञान बहुत जोरदार है, उसे पूरी हिस्ट्री पता है, उसे पूरी ज्योग्राफी पता है। आई थिंक से 90+ का टॉपर होगा भाई। और उसने ये सब मिक्स करके जो बुक बनाई है, हर किसी को, कोई भी बंदे को, हार्डली मैंने किसी के पास से सुना है कि उसको शिवा ट्रायोलॉजी नहीं पसंद है। ये उसकी बुक है सीक्रेट, शिवा ट्रायोलॉजी की 2 बुक। और अभी उसने वैसे ही, दैट मीन्स हाउ यू कैन मेक अ गुड मनी बाय, ये है देयर इज वन मोर पर्सन जो हिस्ट्री से ही पैसे बनाता है। मगर क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री एंटरटेनिंग करता है। सबसे पहले उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, और प्लस वो उसको सिंपल भाषा में इंटरेस्टिंग ढंग से कन्वे करता है। देवदत्त पटनायक। तो आप में से कोई इस तरह किसी चीजों में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हो, तो क्या पता वो डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का रिपोर्टर बन जाए। क्या पता आप, अगर लैंग्वेज आपकी अच्छी हो तो आप एक फ्रीलांस राइटर बन जाए। आप भले कोई बड़े CA बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मगर अगर राइटिंग में आपको शौक है, आपको नॉलेज का शौक है, अगर आप इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हो, तो भले आपका ब्रेड एंड बटर कुछ और हो, मगर इस तरह आप इतने केक्स अपने लिए अर्न कर सकते हो कि फिर ब्रेड एंड बटर की जरूरत ही नहीं, पूरी जिंदगी केक्स खाओ। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सर हम लोग राइटिंग की तरफ मुड़े नहीं, नॉलेज को लो और उसको प्रेजेंट करना सीखो। आई डोंट नो, बोर हो रहे हैं बच्चे तो मैं सीधा अभी पॉइंट पे आ जाता हूँ। क्योंकि आज जस्ट सोचो, ये क्या घर पे से इतना कैसे कपड़े पहन के आता होगा। ये पूरा ड्राफ्ट होता है कि ये मालाएं, इनफैक्ट ये मालाएं ऐसी होगी, ये सब। तो ये जो बंदा जो ये लिखने के साथ साथ ये सब बताता है, उसको इनकी भाषा, वो हिस्ट्री के नॉलेज से ही तो Of बनती है, एंड ही गेट environment, पेड फॉर इट। outfits, weaponry, वेपन, lifestyles, लाइफस्टाइल। lingual expression, etc. is essential. So, one needs to have a deep understanding of history अब of the देखो concerned period.
Currently, channels like Discovery, National Geographic, कोई ना कोई चैनल History, तो देखता ही होगा। etc., have opened a rich treasure of global history for the audience. It has enabled people to view the historical and geographic wonders at home. To make such programs more entertaining, some parts of the serials are actually enacted by actors, such as the characters of heroic men and women, sportsmen, army chiefs, etc. Besides these, serials about ancient monuments, forts, histories of empires, and also the history of culinary arts राजा की रसोई से एक प्रोग्राम आता है जिसमें ये बंदा हर जगह जाता है और पुराने जमाने में उन लोग की फेवरेट डिशेस क्या होती थी, कैसे बनती थी, वो बताते थे। are watched by a large number of people with great और interest. एक्चुअली वो प्रोग्राम था राजा की रसोई। People with deep knowledge of history in the respective field are sought out in all the fields mentioned above. You would find this interesting. भारत एक खोज, ये सीरियल वंस अगेन मेरे टाइम पे आती थी, आपके पेरेंट्स के टाइम पे आती थी, किसी को इतनी ज्यादा नहीं पसंद थी, मगर ये जो डायरेक्टर है ना वो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ये देखता था, श्याम बेनेगल। आज हमारे इंडिया को लोग इतना हमेशा समय थर्ड वर्ल्ड कंट्री गिना जाता था। आर यू इंटरेस्टेड? तो बस 5 मिनट की बात है। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री गिना जाता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाहिए था कि भाई नहीं, सब लोग इंडिया की ग्रेटनेस जाने। तो उन्होंने खुद एक बुक लिखी, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने इंडिया को स्टार्टिंग से लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री, रामायण महाभारत, चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड, टर्क अफगान इन्वेजन, मुगल पीरियड, मुगल एम्परर, भक्ति मूवमेंट एंड माय फेवरेट एंड योर फेवरेट छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका उनकी यार वो स्टोरीज ही फैसिनेटिंग है। शाइस्ते खान के हाथ काट देते हैं और वो सब, तो पूरा वो अफजल खान पैसा पूरा जोरदार था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, तानाजी मूवी में क्या सुपर बताया हुआ है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो सब उन्होंने ये बुक में लिखा और इस बुक को एडेप्ट करके बताया गया, और इस बुक को एडेप्ट करके भक्ति मूवमेंट, उसके बारे में आ रहा हूँ बेटा, और इस पूरे बुक के बारे में बताया, और इसमें पूरा बताया गया कि भाई देखो इंडिया इतना ग्रेट है, और इस पे ये सीरियल बनी जिसमें उन्होंने ये सब बताया था। इनफैक्ट हम तब छोटे बच्चे थे जब ये सीरियल आती थी, और तब इट वाज लाइक दैट कि इसमें जो जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर प्ले किया था, रोशन सेठ, वो बंदा इतना नियर नेहरू दिखता था कि हमें से तो कुछ यही मान लगे थे भाई यही जवाहरलाल नेहरू। कुछ समय के लिए उसको, एंड स्पीच वाज सो गुड। तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप अपने स्पीच, आप वॉइसेस, इवन इनफैक्ट आप में से कई लोग एक्सप्रेशन, इमोशंस के साथ पढ़ रहे थे। हु नोज, डबिंग आर्टिस्ट, एज अ एक्सप्रेशनिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है बच्चा। आवाज और एक्सप्रेशन ये आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। ये रोशन सेठ ने जो एक्टर प्ले किया था वो जोरदार था। इसके बारे में सर आप देखेंगे तो 5 मिनट का है, बट जस्ट सी इट, इट्स वाइड वेरी गुड। ये सीरियल आपको बहुत बोरिंग लगेगी, देखने की कोशिश मत करना, आई डोंट थिंक सो यू लाइक इट। जो स्लो टेस्ट मैचेस, इट्स लाइक आप लोग 2020 वाले हो, जो टेस्ट मैच एंजॉय करता है ना, चीजों को स्लोली स्लोली अनफोल्ड होता है, उसको ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। Bharat Ek Khoj, a serial telecasted by Doordarshan, has a special place in the history of Indian television serials. It was based on Discovery of India, which is a book written by Pandit Jawaharlal Nehru. It was directed by Shyam Benegal. This serial presented the history of India from the ancient to the modern period, throwing light on social, cultural, and political history of respective periods. It effectively portrayed many aspects of Indian history like Harappan civilization, Vedic history, interpretation of Ramayana and Mahabharata, Mauryan period, Turk-Afghan invasions, Mughal period, and the contributions of Mughal emperors, Bhakti movement, role of Chhatrapati Shivaji Maharaj, movements of social reform, and Indian struggle for independence, etc. Roshan Seth, the actor who played Pandit Nehru's role in this serial, also appeared as a narrator,
introducing and explaining various parts of the story by dramatizing them, using folklore and informative speeches. The serial was admired in all parts of India because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. थैंक यू। ड्रामेटाइजिंग यानी कि इसको पूरा ड्रामा करके बताना। सबसे पहले बाय बाय बोल देते हैं।